अरे आ गई तू। कभी टाइम भी देख लिया कर, क्या टाइम हो गया है। अरे मम्मी जी, आपको तो अच्छे से पता है कि सरकारी अस्पतालों में क्या हालत होती है। अरे कितनी भीड़ थी वहाँ, कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरा कार्ड ना प्राइवेट हॉस्पिटल वाला बनवा दो, लेकिन आप भी ना कहाँ बात मानती हो आप मेरी। अरे तूने तो बड़ा जल्दी मुँह फाड़ दिया, लेकिन तुझे पता भी है प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना खर्चा आता है। मम्मी जी, इन्होंने तो कह भी दिया था कि खर्चे की चिंता मत करना, जितना भी लगेगा मैं पैसे भेज दूंगा। उसका क्या है, उसे कहाँ इतनी समझ है, वो तो है ही खर्चीला। पर तुझे और मुझे तो घर को देखना है ना, घर को संभालना पड़ेगा ना। हम तो पैसे पानी की तरह नहीं बहा सकते ना। वैसे भी अभी कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अरे डॉक्टर को दिखाने ही तो गई थी। क्या दुनिया नहीं करवा रही सरकारी अस्पतालों में इलाज अपना? हमने ना करवाया कभी। अरे पहले के जमाने में ना सब औरतें सरकारी अस्पताल में ही दिखाती थी, और अभी भी कितनी भीड़ रहती है सरकारी अस्पतालों में। अरे लोग जाते हैं तभी तो भीड़ रहती है ना। तू तो ये बता क्या कहा डॉक्टर ने, तू तो ये बता क्या कहा डॉक्टर ने, सब कुछ ठीक है ना? मम्मी जी, वो डॉक्टर ने ना खून की कमी बताई है, और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि फल फ्रूट ना खाने में ज्यादा इस्तेमाल करो, और रोज जूस पियो और ड्राई फ्रूट्स खाओ, और टाइम पर दूध पीने के लिए कहा है, और कुछ ताकत की दवाइयाँ भी दी हैं। अरे फल फ्रूट खाने से कुछ नहीं होता है, वो तो बस कहने की बातें हैं। आजकल के फल फ्रूट में ताकत होती ही कहाँ है। अरे इंजेक्शन लगा लगा कर तो फ्रूट्स तैयार करते हैं। तू तो बस ऐसा कर, दबा कर खूब रोटी खा। जो ताकत घर के खाने में है ना, वो किसी में नहीं है। वैसे भी डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी है ना तुमको ताकत की, वही खा लिया करना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, अब मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। हाँ कर ले थोड़ा आराम, फिर जाके चाय बना देना मेरे लिए। क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों बैठी है तू? मम्मी जी, वो मेरी तबीयत ना मुझे थोड़ी ठीक से नहीं लग रही है। सुबह से ही बार बार चक्कर आ रहे हैं। देख बहू, शरीर को ज्यादा आराम देने की आदत मत डाल। जितना ज्यादा काम करेगी ना तेरे शरीर के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और ये सब तो ना नॉर्मल बातें होती हैं, चक्कर आना, उल्टी आना। चल जा किचन में जल्दी से। अरे वहाँ इतना सारा काम पड़ा है, सब जाकर जल्दी जल्दी कर ले, सारा काम निपटा ले फिर। पर मम्मी जी। परवर कुछ नहीं, जितना बोलती हूँ उतना कर। अरे मुझे सब पता है इस हालत में कैसे रहना चाहिए। अच्छा ठीक है मम्मी जी। ऐसा लग रहा है चक्कर खा कर गिर ही जाऊंगी। नौटंकी दिखाती है, बता रही है चक्कर आ रहे हैं। मैं निकालती हूँ इसके चक्कर, मैं सारी उल्टी चक्कर सब कुछ बंद करवा दूंगी। अरे मैं तो भूल ही गई, छत पे तो मैंने मिर्च सुखा कर रखी है। प्रिया बहू इधर आ। हाँ जी मम्मी जी। वो छत पर ना मिर्च सुखा कर रखी है मैंने बोरी पर, तो जा उसे छत से नीचे उतार ला। अरे मैं उठाकर लाना भूल गई थी, तो तू जाकर लेके आ, नहीं तो रात में बारिश होगी तो गीली हो जाएगी। पर मम्मी जी लेकिन मम्मी जी मैं कैसे सीढ़ी चढ़ूंगी? वो डॉक्टर ने भी मना किया है सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। अरे डॉक्टरों को क्या है, उनको तो बस कहने से मतलब होता है। आजकल के डॉक्टर को तो कुछ नहीं पता होता। जा चुपचाप से उठा कर ला, कुछ नहीं हो रहा है तुझे सीढ़ी चढ़ने से। ठीक है मम्मी जी, जाती हूँ। ठीक है डॉक्टर, मैं मंगा लूंगी। डॉक्टर जी, कुछ घबराने वाली बात तो नहीं है? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं मंगा लूंगी। बहू क्या कहा डॉक्टर ने? मम्मी जी, वो डॉक्टर ने बोला है कि प्रोटीन पाउडर लगातार पीना है, और डॉक्टर ये भी कह रहे थे कि बच्चे का वजन बहुत ज्यादा कम है। अरे तो एक डिब्बा पी तो लिया तूने, और कितना पिएगी? लेकिन मम्मी जी, डॉक्टर कह रहे हैं कि उसे छोड़ना नहीं है, उसे लगातार पीते जाना है। अरे उसमें प्रोटीन वोटीन कुछ नहीं है, वो तो सब भुना हुआ आटा है, और ये सब पीने से कुछ नहीं होता है, समझी? वैसे भी रोटी सब्जी तो तू खा ही रही है ना दबाकर, इतना बहुत है, समझी? ये सब तो डॉक्टरों के चोचले होते हैं और कुछ नहीं, बस उन्हें तो पैसे ऐंठने आते हैं। तू ज्यादा ध्यान मत दिया कर डॉक्टरों की बातों पर, जितना मैं कहूँ उतना ही कर। मम्मी जी तो मेरे ऊपर बस अपना ही हुक्म चलाती रहती है, जैसे सब कुछ इन्हें ही पता है, डॉक्टरों को तो कुछ पता ही ना हो। अरे हाँ जीजी, मैंने तो ना अपनी बेटी को यही बुला लिया है। अरे ससुराल वालों का क्या भरोसा, ढंग से मेरी बेटी की सेवा भी करते कि नहीं, उसका अच्छे से ख्याल भी रखते कि नहीं। अरे जो एक माँ कर सकती है ना अपनी बेटी के लिए, वो कभी सास नहीं कर सकती अपनी बहू के लिए। अच्छा जीजी मैं रखती हूँ, वो क्या है ना, बिटिया के दवाई का टाइम हो गया है, तो उसे अब दवाई दे देती हूँ। मैं तो अपनी बिटिया की अच्छे से ख्याल रखती हूँ, उसे टाइम टू टाइम दवाइयाँ देती हूँ, जिससे उसे
किसी चीज की कमी ना हो। चलो जीजी अब रखती हूँ। अरे जग गई मेरी बिटिया रानी? हाँ मम्मी जग तो गई हूँ, लेकिन मेरा सर ना बहुत भारी हो रहा है। मम्मी भाभी से कहो ना 1 कप मेरे लिए चाय बना दे। अरे चाय क्यों, चाय नहीं पीते हैं। अरे तू तो दूध पी, वो तेरे सेहत के लिए अच्छा है। इस टाइम पे चाय पीना अच्छा नहीं होता है, समझी? न बच्चे के लिए और न बच्चे की माँ के लिए। पर मम्मी मेरा दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं है। अरे मेरी लाडो, मना कर दिया ना तुझे एक बार। समझा कर बेटी, तेरे भले के लिए कह रही हूँ, नहीं तो भला मैं तुझे कभी किसी चीज में रोकती टोकती हूँ क्या? प्रिया, ओ प्रिया, एक बार में तो इसे कभी सुनाई ही नहीं देता है। ओ प्रिया, इधर आना मेरे कमरे में। हाँ जी मम्मी जी, कुछ काम था क्या? अरे तू बहरी हो गई है क्या? तूने कान में रुई ठूस के रखी है क्या कि तुझे एक बार में कभी सुनाई ही नहीं देता है? कुछ काम था क्या मम्मी जी? काम था तभी तो बोल रही हूँ। कितनी बार आवाज लगा चुकी हूँ तुझे, तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? सुन, रेनू के लिए ना बादाम वाला दूध बना कर ला फटाफट, ठीक है? और हाँ, उसमें वो वाला पाउडर भी डाल देना जो डॉक्टर ने देकर रखा है, और साथ में केसर भी डाल देना, समझी? अरे नहीं भाभी, प्लीज आप वो पाउडर मत डालना, उसका टेस्ट ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अरे अच्छा नहीं लगता है तुझे तो क्या हुआ, उसे तो पीना ही पड़ेगा तुझे। अरे उससे ना तुझे ताकत मिलेगी। अब चाहे तुझे अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन पीना तो पड़ेगा ही तुझे। वो तेरे लिए पीना बहुत जरूरी है। अरे जब मैं पेट से थी तो मम्मी जी तो मुझे सिर्फ रोटी खिलाती थी, मेरे लिए तो अलग ही रोल बना कर रखा था। मुझे तो ये पाउडर पीने ही नहीं देती थी। डॉक्टर ने बार बार मुझे बोला तो भी मुझे पीने नहीं देती थी। बोलती थी कि अरे तू तो ठूस ठूस के रोटी खा, बस जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करना। अब देखो अपनी बेटी पर जब आए तो कितने अच्छे से उसका ख्याल रख रही हैं। दीदी तो वो पाउडर पीना भी नहीं चाहती, लेकिन मम्मी जी को देखो कैसे डांट डपट के उन्हें पिलाने की कोशिश कर रही हैं। मेरे लिए तो मम्मी जी हमेशा कह देती थी कि ये तो सब डॉक्टर के चोचले होते हैं पैसा लेने के लिए। अरे खड़ी खड़ी सोच क्या रही है, जा लेकर आ। जी मम्मी जी, जाती हूँ। अरे लाडो रानी, वो दूध पीकर तुम चुपचाप से आराम करना, ठीक है? और मैं थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ, वो कमला आंटी बुलाने आई थी, तो देखती हूँ किस लिए बुलाने आई है। ठीक है मम्मी। बहू सुन, मैं कमला के यहाँ जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, तो तू मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, उसके पास ही बैठना, कहीं चली मत जाना। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे टाइम पर दे देना, और अगर कुछ इमरजेंसी हो तो मुझे तुरंत बुलाने आ जाना, ठीक है? नहीं तो कमला के फ़ोन में फ़ोन लगा देना तू। अब मैं जाती हूँ, फिर आती हूँ जल्दी से। ठीक है मम्मी जी। अरे दीदी आप बैठी क्यों हैं? कुछ चाहिए तो नहीं आपको? अगर कुछ चाहिए ना तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? आप आराम करिए। अरे भाभी कब से लेटी ही तो थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। और मम्मी तो सुबह से गई है, अभी तक नहीं आई है क्या? भाभी आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, आपके कमर में दर्द होने लगा होगा, कब से खड़ी हैं आप। थोड़ा आराम कर लीजिए तो आपकी कमर भी सीधी हो जाएगी। ठीक है दीदी। अरे प्यास लग रही है, गला सूख रहा है बिल्कुल से। भाभी भाभी को नहीं उठाती हूँ। अरे वो तो यहाँ पे बैठे बैठे ही सो गई। चलो भाभी को रहने देती हूँ, मैं खुद ही जाकर पी लेती हूँ पानी। अरे तू रसोई में क्या करने गई थी? मैंने तुझे बेड से उतरने से मना किया था ना। क्या करने गई थी तू रसोई में, बता मुझे। अरे तुझे कुछ चाहिए था तो भाभी से नहीं कह सकती थी? अरे मम्मी मैं तो बस पानी ही तो लेने गई थी। तेरी भाभी कहाँ है? अरे मम्मी भाभी देखो आपके पीछे ही बैठकर बेचारी सो रही हैं, वो भी कब से खड़े खड़े, उनका भी पैर और कमर दुखने लगी होगी। मैंने तो कितना बोला कमरे में जाकर आराम कर लीजिए, लेकिन भाभी गई ही नहीं, यहीं पे बैठ गई। तो मैंने सोचा बेचारी को रहने देती हूँ, मैं ही खुद जाकर लेके आती हूँ। प्रिया उठो। क्या हुआ मम्मी जी? मैं तुझे बोल कर गई थी ना कि रेनू को बेड से नीचे मत उतरने देना, तो ध्यान नहीं रख सकती थी रेनू का? पर मम्मी जी हुआ क्या है? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं हुआ है। मैं तो बस रसोई में जाकर 1 गिलास पानी ही लेकर आई थी, बस उसी बात पर। अरे तुझे पता भी है हमारी रसोई कितनी ऊंचाई पर है? पैर ऊंचे नीचे पड़ जाते तो कुछ हो जाता, तो कुछ भी ऊंच नीच हो जाती तो। जब मैं पेट से थी तो मम्मी जी तो मुझे छत पर भेज दिया करती थी कि जाओ बोरी उठा कर लाओ, ये लाओ वो लाओ। और जब खुद की बेटी की बारी आई तो इतना भड़क रही है मेरे ऊपर। मैंने जब कहा था कि डॉक्टर ने सीढ़ी चढ़ने से मना किया है तो मम्मी जी ने कहा कि उनके तो सब ये चोचले होते हैं, तुम्हें ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो अपनी रेनू बिटिया का कितने अच्छे से ख्याल रखा, फिर भी उसकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुई, ऑपरेशन से हुई है। बताओ भला, सारी मेहनत पानी में चली गई। मेरी मेहनत का
कोई असर नहीं हुआ उस पर। मम्मी जी एक बात कहूँ मैं आपको, बुरा मत मानना आप। मम्मी जी दीदी की इस हालत के जिम्मेदार ना आप ही हैं। ये क्या कह रही है तू? सही कह रही हूँ मम्मी जी। अरे डॉक्टर के इतना कहने के बाद भी दीदी को आपने बिल्कुल भी चलने फिरने नहीं दिया। अरे सारा दिन उनको बेड पे बिठाए रखा। थोड़ा बहुत भी ना उन्हें अगर चलने फिरने देती ना तो ऐसी नौबत नहीं आती। खैर आपको क्या बोल सकते हैं, आपको तो डॉक्टर की बातें हमेशा बकवास ही लगती हैं। ऐसे ही आपने दीदी के टाइम पर किया और ऐसे ही मेरे टाइम पर भी किया। जब डॉक्टरों ने कहा फल फ्रूट खाने हैं तो आपने वो भी नहीं खाने दिया मुझे। क्या खाने पीने नहीं दिया तुझे मैंने? किस चीज की कमी रखी मैंने तुझे? अरे मम्मी जी डॉक्टर ने मुझे फल खाने के लिए कहा था, लेकिन आपने मुझे क्या कहा कि फल में इंजेक्शन लगे होते हैं, तू तो बस रोटी सब्जी खा। जब डॉक्टर ने मुझे प्रोटीन पाउडर पीने के लिए कहा तो आपने कहा वो भुना हुआ आटा है। बस आप मुझे ताकत की दवाइयाँ खिला रही थी, वो बस नहीं खत्म होने दी, वो भी इसलिए क्योंकि वो सरकारी अस्पताल में फ्री में मिलती हैं। अरे मुझे तो लग रहा है कि अगर वो भी ना पैसे में आती तो वो भी आप मुझे खाने नहीं देती, वो भी बंद करवा देती। और दीदी ने तो बस एक दिन 1 गिलास पानी क्या ले लिया था, आपकी तो जान निकल गई थी, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। और मेरी इतनी बुरी हालत थी फिर भी मुझे 2-2 मंजिले सीढ़ी चढ़ने के लिए आप बोलती थी। तब तो आपको कोई डर नहीं था ऊंच नीच का। अरे हाँ डर कहाँ से होता आपको, जो भी होता वो मेरे साथ होता ना। मैं आपकी बहू जो हूँ, अरे बहू को दर्द होता है तो सास को वैसे भी कहाँ फर्क पड़ता है। बहू अगर मर भी जाए तो सास को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अपनी बेटी पर कभी एक आंच नहीं आनी चाहिए। बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप उनकी माँ हैं, है ना? सही कहा ना मम्मी जी मैंने? पर मम्मी जी आप ये कैसे भूल गई कि मैं भी किसी की बेटी हूँ? जैसे आप कभी अपनी बेटी को परेशानी में नहीं देख सकती हैं, मेरी माँ को भी तो दर्द होता होगा ना। मेरी परेशानी क्यों नहीं दिखाई दी आपको मम्मी जी? आप अपनी बहू के समय इतनी नासमझ कैसे हो गई थी मम्मी जी, और बेटी के समय आप इतनी समझदार हो गई, आखिर क्यों मम्मी जी? सही कह रही है बहू, इसीलिए शायद आज मैं अपनी बेटी को इस हालत में देख रही हूँ। ये सब मेरे ही कर्मों का नतीजा है जो मेरी बेटी भोग रही है। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।